दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अरस्तू के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले टीजीटी प्री और रीएलटी प्री के लिए। दोस्तों देखिए, अरस्तू के जो है आने वाला एग्ज़ाम टीजीटी, चूँकि वैकेंसी काफ़ी आने वाली है, उसके बाद ये एलटी कंप्लीट होने के बाद जो है नई वैकेंसी भी आने की संभावना है। इसके तहत दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए और जो है मेहनत करके लग जाइए, क्योंकि टीजीटी बहुत अच्छा चांस है। जिसको मेंस नहीं पढ़ना है वो केवल टीजीटी के माध्यम से जो है अच्छा स्कोर हासिल कर सकता है। हाँ, आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए, साथ ही साथ अपना जो है और प्रयास करते रहिए। इसके साथ ही साथ जो है कुछ चीज़ें और पढ़ते रहिए जो है उसके बाद जो है आप देखते हैं, हम लोग अरस्तू के बारे में देखते हैं। तो अरस्तू जो है 384 ईसा पूर्व से इसका समय काल 322 ईसा पूर्व तक था। क्या हुआ कि ये आदर्श राज्य की स्थापना करने के प्लेटो के आदर्शवादी और जो है अरस्तू का जो है यथार्थवादी, अर्थात प्लेटो ने आदर्शवादी दार्शनिक निगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया और अरस्तू ने जो है आगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं निगमन पद्धति क्या होती है। निगमन मतलब सामान्य से विशेष की तरफ, जैसे राम मरणशील है, श्याम जैसे सामान्य से सभी मनुष्य मरणशील है, अतः राम मरणशील है। ठीक है, ये सामान्य से विशेष की तरफ हो गया। अब विशेष से सामान्य क्या होता है, आगमन क्या होता है। विशेष मतलब श्याम मरणशील है, राम मरणशील है, इसीलिए जो है सभी मनुष्य मरणशील है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अरस्तू की जीवनी देख लीजिए। प्लेटो व अरस्तू में समानता व असमानता, राज्य पर विचार, परिवार पर विचार, संपत्ति पर विचार, दास प्रथा, नागरिकता, राज्य एवं संविधान, क्रांति, आदर्श राज। अरस्तू के पिता जो कि राजवैद होते हैं, प्लेटो ने अरस्तू को अकादमी का मस्तिष्क कहा है। अब कहता है कि अरस्तू उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध भी पी लेने के बाद उसे लात मार देता है। प्लेटो यह कहता है। अरस्तू की पाठशाला का नाम क्या होता है, लीसियस होता है। अरस्तू ने जो पाठशाला स्थापित की थी उसका लीसियस होता है। जो प्लेटो ने की थी उसका हमने आपको बताया था, वो जो है अकादमी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ टॉपिक मेंस के लिए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। आप उसको मत पढ़िए, केवल टारगेट रखिए टीजीटी प्री का और उसके बाद ईएलटी प्री का। अब देखिए, चूँकि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जो कि 60 देशों से अधिक संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान के उपयुक्त निर्देशों को जो है संचालित किए थे। अब देखिए इसमें जो है उसी प्रकार अरस्तू ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, ये आप लोग फैक्ट याद करिएगा। अरस्तू 158, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, ये जो है आप लोग याद किए रहिए। अब जो है राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया और राजनीति शास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किया। फलस्वरूप राजनीति विज्ञान के जनक कौन बने, अरस्तू बने। अरस्तू और किसके जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक भी हैं। अरस्तू पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अब क्या हुआ, आगे हम लोग देखते हैं। पॉलिटिक्स जो है ग्रीक शब्द पोलिस से निकला है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। ठीक, अब नगर राज्य की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र है। समानता, ये जो है मेंस का टॉपिक है, ये आप लोग देखते रहिए। बाद में ईएलटी मेंस में ये बहुत अच्छा काम आएगा। अभी मेंस हुआ है, उसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है नोट से जो है आई हैं, हम लोग अच्छा किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं अरस्तू का राज पर विचार क्या है। ये क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा था। कौन कहता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है, तो कौन, अरस्तू कहता है। अरस्तू ने राज्य के लिए कायूनिया शब्द का प्रयोग किया। इसका क्या अर्थ होता है, पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई होता है। इसका अर्थ होता है ये, अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछ चुका है। एक बात और मैं आप लोगों को मित्रों बता दूं कि आप जो है यूथ की जो मोटी वाली बुक सॉल्व करते हैं, उसको जितने क्वेश्चन थे, चाहे वो जीडीसी हों, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो पीजीटी हों, चाहे वो टीजीटी हों, सभी का हमने व्यवस्थित संकलन करके उसको जो है व्यवस्थित रूप दे दिया है, जिसको हमने हर चैप्टर के अंत में जो है उसको लिख दिया है। आप लोग भी चाहें उसको नोट कर सकते हैं। दूसरा पक्ष ये, आप लोग ये मत समझिए कि ये जीडीसी का है, ये पीजीटी का है, ये
पॉलिटी में पूछा जाएगा जीडीसी में नहीं। वो लोक सेवा आयोग क्या करता है, वो क्वेश्चन को दोहरा देता है। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। जो टफ हैं उनसे मत उनको मत सॉल्व करिए, जो इजी है लेकिन एक बार सबको पढ़ लीजिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचिए कि वो जीडीसी का है, वो पीजीटी का है, वो हमारे लेवल का नहीं। नहीं, कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे हैं ना कि वो एलटी में और टीजीटी में बारंबार पूछे जा रहे हैं। अभी आप लोग आगे देखेंगे। अरस्तु ये कथन आपको पता ही है। अरस्तु कहता है जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है, ठीक है, वह या तो पशु होगा या तो देवता हो, यानी जो सामाजिक व्यक्ति नहीं होगा। अब अरस्तु कहते हैं मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। परिवार पर विचार दिए हैं, पुरुष स्त्री बच्चे तथा दास को उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब दास के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है कि अरस्तु के दास के संबंध में जो है विवेचना कीजिए। तब उसमें जो है दास के क्या है औचित्य है, क्या अनौचित है। दास के लिए जो है ये जो है दासत्व अच्छा है, मालिक के लिए दासत्व अच्छा है, राज्य के लिए वो अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी आप लोग प्री के लिए एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए। ये सब मेंस का टॉपिक है, ये सब सभी मेंस का टॉपिक है, ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। हाँ, ये जो है चीज़ें जो है आप लोग एक बार देख लीजिए। और इसको जो है आप देखिए, ये नागरिकता पर क्या विचार देते हैं। जैसे हमने आपको अभी इसके पहले प्लेटो पढ़ाया था, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था एलटी में कि एलटी में क्या पूछा गया था। एलटी में पूछा गया था कि प्लेटो के अनुसार जो है एक मतलब राज्य के नागरिक कितने होने चाहिए, तो वो 50-40 है। और अरस्तु के अनुसार नागरिक कितने होने चाहिए, 10,000 है, ठीक। ये आप लोग देखे रहिएगा। अरस्तु कहता है नागरिक वह होता है जो राजकीय और न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं। इसके बाद इनका संविधान पर विचार है। संविधान का विचार जो है, संविधान का बहुत व्यवस्थित विचार ये अरस्तु दिए हैं। ये मेंस में पूछा जाता है इनका चक्राकार संविधान विचार। और जो है अरस्तु पहले विचारक हैं जिन्होंने संविधान या शासन प्रणाली का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया है। अरस्तु, ये चीज़ आप जाने रहेंगे, अरस्तु ने 158 से अधिक देशों का अध्ययन किया है। ये केवल इतना जानिए आप, शासन प्रणाली का चक्राकार नियम इन्होंने दिया है, ठीक है। ये जो है उत्कृष्ट निकृष्ट, ये जो है ये मेंस में अगर आप लाता है तो अगर आप इसको जो है ये जो है मैप दर्शा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद चक्राकार, अरस्तु का जो है क्रांति पर क्या विचार है। अरस्तु का ये टीजी ने पूछा, अरस्तु क्रांति पर जो परंपरागत विचार है। विषमता क्रांति को जन्म देती है, ये भी पूछ चुका है। जनसंख्या वाला आपको हमने बता ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो है यूथ का उतनी मोटी बुक है, यानी कि कम से कम 1500 पेज का पॉलिटी का, ठीक है। तो हमने उसको जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं उनको एक बार लिखे हैं सभी का, चाहे नेट का हो, चाहे जीडीसी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे डीएसएसबी का हो। सभी ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप इसी को मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आप केवल यही पढ़िए। अगर आप समय नहीं केवल यही पढ़ लेते हैं ना, तो काफ़ी हद तक आप क्वालिफिकेशन के नज़दीक आ जाएंगे, समझ लीजिए आप। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा था यूपी पीसीएस 2000 में, ठीक है। पूछा था किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। ये पूछा यूपी टीजीटी 2021 में। यूपी पीएससी में जो है यूपी जीआईसी में पूछा 2021 में। देखिए यूपी जीआईसी में पूछा है, उसके बाद टीजीटी में पूछ लिया। देखिए रिपीट है, इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग चाहे जीआईसी हो चाहे जीडीसी हो, सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये देखिए, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया अरस्तु ने, यूपी टीजीटी 2021। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के स्टेगिरा नगर में हुआ। डीएसएसबी 2021 में। मानव राजनीतिक व सामाजिक रूप से प्राणी है, ठीक है, ये अरस्तु कहते हैं, डीएसएसबी में पूछा गया था। अब देखिए, ये देखिए, मानव प्रकृति व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकान अर्थात राजनीतिक प्राणी, ये आरपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए, आरपीएससी में पूछा गया था। और देखिए आप लोग, ये देखिए जीआईसी 2009-12 में पूछा गया, ये पूछा गया है। अरस्तु प्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वही जो इसने उत्कृष्ट संविधान, निकृष्ट संविधान, एक व्यक्ति का शासन, बहुव्यक्ति का शासन, वो जो था पीछे आप लोग मैप देखे थे, वही कह रहा है। ये एक व्यवस्थित अध्ययन किया था सरकार एवं संविधान का। अरस्तु शासक का विशिष्ट गुण न्याय होता है। यूपी
PCS PT 2000 में पूछा गया था। अब देखिए ये, अब देखिए, अब देखिए जो है, अरस्तु शासन के रूपों में पॉलिटी को वरीयता देता है। पॉलिटी को यह शासन का श्रेष्ठ रूप कहता है, बेस्ट गवर्नमेंट इस पॉलिटी कहता है। ठीक है, वो पीछे मैप था उसी का आधार पे है। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? स्वदेश परक पद्धति का प्रयोग किया, यूपी PCS 2002 में। उसके बाद जो है, अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। वह 158 संविधान का अध्ययन किया, जिसमें केवल एक ही विद्यमान आज है, वो एथेंस का संविधान है। मतलब इसका ये है कि इसने जो है 400 ग्रंथों की रचना की, 158 संविधान का अध्ययन किया, केवल आज एथेंस का संविधान जो है अभी इनका लिखित रूप से बचा हुआ है। ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ PCS में। ठीक है, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत वितरणात्मक न्याय है। ये कहे वितरणात्मक न्याय पर इनका सिद्धांत हित आधारित होता है। और देखिए आप लोग, जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो GIC, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका GIC, GDC, TGT, PGT, ELT, ये 4 5 6 चीज़ है। अगर इसमें पूछा गया है तो आप उसको ज़रूर नोट कर लिए। नेट का छोड़ दीजिए, आप DSSB का छोड़ दीजिए, RPSC का छोड़ दीजिए, UPSC का छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ का छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग जो है आगे आते हैं। आगे जो है अरस्तु ने, ये हो गया। अब जो है अरस्तु के अनुसार राज्य को सर्वोत्तम प्रकार क्या? पॉलिटी स्वीकार किया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी PT 2008, नेट 6, 9, 13 पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका है, ये TGT में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगर अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम पूछ चुका है, द लीसियस। निर्धनता, अपराध और क्रांति की जननी, यानी निर्धनता अपराध को जन्म देती है और निर्धनता क्रांति को जन्म देती है, ये अरस्तु कहता है। ठीक है, यूपी PCS 2010 में पूछा गया था। राज्य व्यक्ति से पूर्व है। देखिए ये क्वेश्चन GIC में पूछा गया है, एक TGT में पूछा गया है, ये GDC में पूछा गया है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लिए। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप अभी पिछली बार ELT में पूछा गया है, इस बार पूछा गया था, TGT 2021 में पूछा गया था। ये आप लोग पिछले वाले वीडियो में हमने प्लेटो का जो है संकलित क्वेश्चन को एक जगह नोट कर दिया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए या तो नोट कर लीजिए, आप लोग बहुत काम आएगा। अगला है, क्रांति के कारण सदैव असमानता। वही क्रांति असमानता को जन्म देती है, क्रांति अपराध को जन्म देती है, क्रांति जो है ये आप लोग देख लीजिए इसको। और उसके बाद जो है, पॉलिटी कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। ठीक है, GIC 2013 में पूछा गया था। राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है, अरस्तु कहा था। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। UK GIC में पूछा गया, तो मतलब उत्तराखंड GIC में। अब देखिए, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करता है, अरस्तु TGT 2011 में पूछा गया था। दोस्तों, आप लोग को काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं आपको सिलेक्शन दिलवा दूंगा, लेकिन आप जो है उसके नज़दीक पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे और बेटर कर लेंगे आप लोग। इसी तरह हमने पिछला प्लेटो अपलोड कर दिया था, आपसे चर्चा पर चर्चा करके इस बार अरस्तु को अपलोड कर दिया। आप लोग जो है अपना व्यू, अपना दृष्टिकोण जरूर दीजिएगा कि आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। आप लोग अगर नोट करते हैं बहुत बेनिफिट मिलेगा, समझ लीजिए। वो जो यूथ की मोटी वाली किताब है, मतलब 1500-1800 पेज की, हमने उसको हर प्रत्येक चैप्टर के हर राज्य में जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसको हमने संकलित किया है, संकलित करके नोट किया है। ठीक है, तो आप लोग ये अपना दृष्टिकोण बताइएगा कि कैसा लगा आपको। दोस्तों, धन्यवाद।